सर बाकी के जो ये प्रोडक्ट हैं ये किस चीज़ के लिए, जरा आप मेरे को यहाँ से बताएं। देखिए ये है जो जैसे मार्केट में ना घोड़ों के लिए मिनरल मिक्सचर्स आते हैं। हाँ। तो एक मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, इंडिया में जितने भी घोड़ों के मिनरल मिक्सचर हैं, घोड़े की जो जरूरतें हैं वो गाय भैंस से डिफरेंट हैं। ठीक है, जैसे घोड़ों को हम बहुत ऐसे मिनरल हैं, जैसे चिलिटर मिनरल्स हम डालते हैं गाय भैंस को, अगर वही मिनरल मिक्सचर आप घोड़े को डालोगे तो उनमें जैसे जिंक है, कॉपर है, वो घोड़े को अगर उस परसेंटेज में डालें जो कैटल बूस्ट मिनरल मिक्सचर में होता है तो वो घोड़े को टॉक्सिक होगा। ठीक है, इसीलिए इंडिया में ज्यादातर जो मिनरल मिक्सचर्स बनते हैं वो वही सामान से बनते हैं जिनसे कैटल मिनरल मिक्सचर बनते हैं। तो हमने क्या किया है, जो हम मिनरल मिक्सचर बना रहे हैं ये सिर्फ घोड़ों के लिए बना रहे हैं, घोड़ों की, हाँ, घोड़ों की जरूरत के लिए बना रहे हैं। और हमारे जो मिनरल्स हम इसमें यूज करते हैं, इसमें हमने लिखा भी है, हमारी कोलैबोरेशन है, ये कैनेडियन कंपनी के साथ है, ये इसका एड्रेस भी है, तो वो हमें वहां से सप्लाई करते हैं। और एक कर है कंटकी इक्वीन रिसर्च, जो घोड़ों में दुनिया में सबसे बड़ी रिसर्च है। तो कंटकी इक्वीन रिसर्च की यूनिवर्सिटी है कंटकी में, वहां से होती है अमेरिका से, तो उसका भी मैं मेंबर हूँ। तो उससे भी हम गाइडलाइंस लेते हैं, उनकी गाइडलाइंस के, उनकी फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग ही हमारी फीडें बनती हैं। तो सर ये जो फीड है अभी ये कितने किलो यानी कितना है उसका होगा ये डिब्बा? 5 किलो का? ये 5 किलो का है। कितने ये आप 50 से 100 ग्राम रोज भी दे सकते हो, बच्चे को और बड़े को दोनों को, क्योंकि इसमें ना चालू कर सकते हैं। हाँ जी, आप देखो एक चीज होती है, घोड़े की कोई भी चीज चालू करनी है ना, तो वो एकदम नहीं बदलनी, धीरे धीरे, हाँ, वो धीरे धीरे 7 से 10 दिन में चेंज करो। क्योंकि घोड़े में क्या है, घोड़ा अकेला ऐसा जन्म है जिसमें 2 तरह की फर्मेंटेशन होती है, हिंडगट और फोरगट। इसके गले से वो बैक्टीरिया काम शुरू कर देता है और वो पेट तक सारा, जब तक वो लीद बाहर नहीं निकालता तो फर्मेंटेशन होती रहती है। तो इसमें क्या है, जो इसकी फोरगट फर्मेंटेशन है तो उसमें 2 पार्ट काम करते हैं, घोड़े का पेट काम करता है और घोड़े की जो इंटेस्टाइन है स्मॉल, वो काम करती है। बिल्कुल, उसमें जो माइक्रोब्स हैं वो काम करते हैं। उसमें क्या होता है, जो फोरगट फर्मेंटेशन है ना, तो उसमें घोड़ा जो भी कार्बोहाइड्रेट लेता है, जो भी प्रोटीन लेता है, जो भी फैट लेता है, मिनरल लेता है, विटामिन लेता है, वो फोरगट फर्मेंटेशन में डाइजेस्ट करता है, सॉरी हिंडगट फर्मेंटेशन में डाइजेस्ट करता है। जो फाइबर वो लेता है वो फोरगट फर्मेंटेशन में डाइजेस्ट करता है। और फोरगट फर्मेंटेशन में कौन कौन से ऑर्गन काम करते हैं उसके, एक तो सीकम है। सीकम क्या होता है, जो उसकी लार्ज इंटेस्टाइन है उसके साथ एक झिल्ली लगी होती है जो हमारे मुट्ठी के साइज की है। घोड़ा जितना भी खाता है वो उसके थ्रू होकर जाता है, वो मुट्ठी के साइज की है, इसीलिए बोलते हैं घोड़े को कम दो पर ज्यादा बार दो। अगर आप मान लो भी घोड़े की रिक्वायरमेंट तो किलो की है, आप उसे 2-3 किलो पहले दे देते हो तो उसमें पास तो सीकम से होकर जाना है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उसका साइज छोटा होने के कारण वहां पे फंस जाता है, तो उससे वो इन्फ्लामेशन, जो इन्फेक्शन जो हो जाती है, उससे भी कॉलिक स्टार्ट हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। हाँ, उसके बाद कॉलन है, स्मॉल और लार्ज कॉलन के डाइजेस्टिव पार्ट्स हैं, वो भी उसकी जो फोरगट फर्मेंटेशन उसका पार्ट है। तो एंड वाला पार्ट में रेक्टम, जहां से वो लीद निकालता है। बिल्कुल, घोड़े की जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत ही डिफरेंट है। इसमें 2 तरह की फर्मेंटेशंस होती हैं। फर्मेंटेशन का मतलब है जो भी बैक्टीरिया उसके अंदर काम कर रहा है उसे हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। तो वो अलग अलग तरीके से काम करता है इसके बॉडी में। बाकी सर क्या रेट है इसका भी? इसका 2750 रुपए है। 2750 रुपए। 5 किलो का है। इसकी जो डोज है 50 से 100 ग्राम है। कितने दिन चल जाता होगा सर ये? देखो, अगर आप 50 ग्राम डालते हो तो 1 किलो 20 दिन चलेगा। बड़े जानवर 100 ग्राम डालते हो तो ये 10 दिन चलेगा। ठीक है जी। उसके बाद ये तेल आ गया हॉर्स के लिए, हॉर्स के ऑयल फॉर हॉर्सेज। इसमें क्या है, ये तेल तो है ही, इसमें हम कोशिश करते हैं कि भी सारे ऑर्गेनिक जो मटेरियल हैं यूज करें। ठीक है। अब इसके बेनिफिट्स इसके आगे मैंने लिखे भी, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। जैसे बहुत कंपनियां अब ऑयल्स भी बनाने लग गई, ये ऑयल उनसे डिफरेंट क्यों है? इसकी जो डोज है वो 50 ml ही है। 50 ml सिर्फ, एक बार दिन में? हाँ, दिन में सिर्फ 50 ml आपने, एंड जो भी तेल देना है ना घोड़े में, कोशिश करो भी बिल्कुल एंड में दो, लास्ट में। हाँ, उसके बाद पानी ना पी सके तो उसके जो नमूनिया या खांसी की प्रॉब्लम आती है वो कभी नहीं आएगी। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इसमें तेल के साथ साथ हमने जो ऑर्गेनिक मिनरल्स, विटामिन्स भी डाले हुए हैं। हम इसमें मोरिंगा यूज करते हैं। मोरिंगा क्या होता है? मोरिंगा एक पौधा है जो आप कभी गूगल करोगे तो आपको पता लगेगा कि वर्ल्ड का मोस्ट न्यूट्रिशियस ट्री कौन सा है।
वो मोरिंगा है। मोरिंगा इंडिया का ट्रेडिशनल ट्री है, उसे हम हिंदी या पंजाबी में सोहंजना भी बोल देते हैं, ठीक है। वो 1000 से ऊपर बीमारी का इलाज है, और एक मोरिंगे में 300 प्लस न्यूट्रिएंट्स होते हैं। 300 प्लस। वो हमारे जितने भी फीड्स हैं, जितने भी हमारे सप्लीमेंट्स हैं, उसमें हम यूज करते हो। हर तरह के जो फीड के ऊपर इंग्रेडिएंट्स लिखे होंगे उस पे ऊपर लिखा होगा, ओके, ठीक है। इसका जो बेस है ये लिखा हुआ है, इसका बेस है ना जो, वो मोरिंगा ही है टोटली। अच्छा, इसमें शायद आ गया। और इसमें क्या क्या मिला हुआ है वो सब ये दे रखा लिखा हुआ है। और इसमें देखो जी, अगर आप देखते हो तो इसमें भी आ गया मोरिंगा, ठीक है। इवन के ये तो हो गया, दोनों सर एक ही है ना ये? हाँ, ये दोनों जो 5 लीटर की पैकिंग है, अच्छा, ये इसका रेट भी 2750 रुपए है। हाँ। ये 2 लीटर की पैकिंग है, इसका रेट है 1150 रुपए, ओके, ठीक है। और है दोनों एक ही चीज, दोनों एक ही चीज है, बस पैकिंग का फर्क है। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं इस तेल के? अब जैसे इसके बेनिफिट पहले हम बता दें, ये घोड़ों में जैसे स्पीड, स्टेमिना और स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो इंक्रीज करता है। जैसे आपने देखा हो कि बहुत घोड़ियां अब बच्चे खाली रह जाती हैं, वो डेफिशिएंट है। उसमें 2 कारण ही होते हैं घोड़ियां खाली रहने के कारण। अब तीसरा कारण भी ऐड होने लग गया, वो भी हम डिस्कस करते हैं। पहला कारण था भी अगर घोड़ी के कोई सिस्ट या रसौली हो बच्चेदानी में तो वो कंसीव नहीं कर सकती। दूसरा कारण क्या है कि जो हमारी धरती है जिससे उपज हम घोड़ों को डालते हैं, तो अलग अलग एरिया की धरती अलग अलग मिनरल्स और विटामिन में डेफिशिएंट है। जैसे अब जब आप जिस जगह पे खड़े हो, जो 2-3 डिस्ट्रिक्ट हमारे लुधियाना, फतेहगढ़ और पटियाला हैं, इसमें फास्फोरस की कमी बहुत है धरती में, ओके, ठीक है। फास्फोरस का रिप्रोडक्शन सिस्टम में बड़ा रोल होता है। जब फास्फोरस बॉडी में कम होगी तो कैल्शियम बढ़ेगा, ठीक है। दो बॉडी में, हमारी में, घोड़ों की बॉडी में और हमारी बॉडी में क्या होता है कि बहुत ही केमिकल्स है ना, जो मिनरल्स हैं, वो इवेंचुअली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे कैल्शियम फास्फोरस के साथ इवेंचुअली प्रोपोर्शनल है। अगर कैल्शियम बढ़ जाएगा तो फास्फोरस कम हो जाएगी, फास्फोरस बढ़ जाएगी तो कैल्शियम कम हो जाएगा। ऐसे ही जो पोटाशियम, वो सोडियम के साथ है इवेंचुअली प्रोपोर्शनल। सोडियम बढ़ेगा तो पोटाशियम कम आ जाएगा, वाइस वर्सा, ऐसे होता रहता है। और इसमें जो हम फास्फोरस की बात करते हैं, अगर फास्फोरस कम होगी तो कैल्शियम बढ़ेगा। तो कैल्शियम से घोड़ों में स्टोन्स की प्रॉब्लम बहुत आती है। घोड़ों में पेशाब के बांध का सबसे बड़ा कारण डिहाइड्रेशन के बाद जो पेट के स्टोन्स होते हैं, पथरी है, वो है पथरी। हाँ, और बॉडी में देखो, अगर कैल्शियम प्रॉपर प्रोसेस नहीं होता, बॉडी में जो कैल्शियम है उसे ट्रांसपोर्ट करता है विटामिन डी सारी बॉडी में। अगर विटामिन की डी की डेफिशिएंसी भी हो गई तो कैल्शियम तो हम प्रॉपर ले रहे हैं पर हमारी बॉडी में वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा। तो एक मौका ये आता है कि वो पेट में स्टोन्स बनकर पेट में आ जाता है। कभी प्रेशर पड़ा तो वो पेशाब की नली में फंस गया तो उससे भी घोड़े को पेशाब का बांध पड़ जाना है। ठीक है। अब जैसे हम बोल रहे थे, जो स्पीड, स्टेमिना और स्ट्रेंथ तो इंक्रीज करता है, उसके बाद घोड़ों का इम्यून सिस्टम बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। हाँ, और इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, जो डाइजेस्टिव एंजाइम भी हमने डाले हुए हैं। ये मिनरल मिक्सचर से अलग क्यों है? ठीक है, ये अकेला मिनरल मिक्सचर नहीं है। इसमें हमने क्या क्या डाला, इसमें प्री एंड प्रोबायोटिक्स हैं जो घोड़े का हाजमा दुरुस्त करते हैं। इसमें एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, जो भी प्रोटीन आप लेते हो वो 19 तरह के अमीनो एसिड में बॉडी में ब्रेक होती है, तो वो अमीनो एसिड हमने डाले हुए हैं। इसमें मेगा फैटी एसिड्स हैं, 3 तरह के मेगा फैटी एसिड्स हैं, 3, 6 और 9। 3 और 6 तो आपको आम मिल जाएंगे, इसमें 9 भी मिलेगा आपको। ठीक है। उसके बाद इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स, क्योंकि आपने देखा है भी आजकल टॉक्सिसिटी बहुत बढ़ी हुई है, ठीक है, वो एंटीऑक्सीडेंट्स से आप बीटा कैरोटीन के रूप में है इसमें। और उसके बाद इसमें माइक्रो एंड मैक्रो मिनरल्स हैं। मैक्रो एंड मिनरल डिफरेंट भी, कुछ मिनरल्स हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, बहुत कुछ जैसे आयोडीन, सेलेनियम, क्रोमियम बहुत कम अमाउंट में चाहिए। तो इसमें जो घोड़े को फायदे पहुंचाने वाली चीज है वो सब इसमें है। अब जैसे मैं मिनरल बोल रहा था, उसके बाद इसमें विटामिन, डाइजेस्टिव एंजाइम, स्ट्रेस बस्टर्स। घोड़ा सबसे ज्यादा स्ट्रेस में रहने वाला जानवर है। अब गर्मी की भी स्ट्रेस ले जाता है। बिल्कुल। तो एक मैं आपको ना हैरानी की बात बताता हूँ कि घोड़ा, अगर घोड़े की आंख में कोई प्रॉब्लम है ना, तो आंख में जो हम दवा डालते हैं ना, तो घोड़ा उससे भी स्ट्रेस में आ जाता है। अच्छा। तो उससे भी कॉलिक शुरू हो सकता है, उससे कॉलिक हो जाता है उससे? हाँ। और इसमें स्ट्रेस बस्टर्स भी हैं, ठीक है। और सबसे प्लस पॉइंट इसमें मोरिंगा है। मोरिंगा है, ठीक है। इसके फायदे क्या क्या हैं? ये जॉइंट स्वेलिंग कम करता है, ठीक है। उसके बाद ये स्पर्म क्वालिटी इंक्रीज करेगा जानवर की, ठीक है। स्किन क्वालिटी की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ जी, जो जैसे वो लुब्रिकेशन मिलेगी तो नहीं आएगी। स्किन क्वालिटी इंप्रूव होगी। ये बेटर देन फिश ऑयल है,
ठीक है। बहुत लोग जैसे हमारे कंट्री में तो फिश ऑयल का ट्रेंड कम है, पर बाहरले कंट्री में फिश ऑयल घोड़े को दिया जाता है। ओके। और उसके बाद इसमें एजिज ऑर्थोआर्थराइटिस, जो घोड़े को गठिए की प्रॉब्लम आती है, गठिए की, हाँ, उसको भी ये ठीक करता है, या ना हो ये होता है। उसके बाद इम्प्रूव स्टैमिना एंड स्ट्रेंथ सेम आ गया। और इसमें जो घोड़ों को आपने देखा है ना, खारिश की प्रॉब्लम आ जाती है, जो फंगस की चमड़ी के ऊपर, वो भी ये नहीं आने देता। अच्छा। तो और इसमें एक हेल्प्स इन इंक्रीजिंग हाइट और ग्रोथ। कितना कितना देना है सर ये? 50 ml जस्ट एक दिन में? हाँ, सारा साल दे सकते हो। में लास्ट में 50 ml दो, 50 ml से ज्यादा नहीं देना। और ये वाला सर? और ये लास्ट चीज जो बिल्कुल ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये है हूफ ऑयल। ये दोनों यानी कि छोटे और बड़े पैक में हाँ, है? ये लीटर में है, ये आधा लीटर में है। ओके। अब हूफ ऑयल की मैं आपको प्रॉपर्टी बताता हूँ। क्या है कि हिंदुस्तान में जितने भी हूफ ऑयल आते हैं वो इम्पोर्टेड हैं, बाहर के आते हैं। हाँ हाँ। ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये सारे प्रोडक्ट हमारे बनाए हुए हैं। इसमें जो हूफ की लुब्रिकेशन है उसमें तो जो काम करेगा ही। तो उसके बाद जैसे घोड़ों में क्वार्टर क्रैक्स की प्रॉब्लम आ जाती है, लेमनाइटिस की प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, उसमें ये काम करता है। थ्रश क्या होता है कि घोड़े के पैर की अच्छी सफाई ना हो, तो वहां पे जो फ्रॉग है, घोड़े की पुतली है पैर की, उसके नीचे एक ब्लैक फ्लूइड बन जाता है। जब वो एनारोबिक प्रोसेस है, बैक्टीरिया के ऑक्सीजन की कमी में जो बैक्टीरिया बनता है ना, तो उससे वो घोड़े के इन्फेक्शन हो जाती है पैर में। तो एक वाइट फ्लूइड ब्लैक फ्लूइड बन जाता है। अगर उसको प्रॉपर टेक केयर ना करें तो सारी वो जो आपकी गामची है वो घुटने तक आ जाता है, उससे स्वेलिंग आ जाएगी। तो उससे भी ये काम करता है। और एक इसका प्लस पॉइंट है कि ये पैरों को तो जो लुब्रिकेशन वगैरह देता ही है, किसी घोड़े के सूम डेवलप नहीं हो रहे। अच्छा, यानी कि बढ़ नहीं रहे। हाँ। तो आप ये 15 दिन यूज करो, 15 दिन बाद आप मुझे बताना। इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। मैंने कल अपने घोड़े के पैर बनाए थे। मैं घोड़े के पैर बनाता हूँ 1 महीने बाद। पहले इनकी रेट बता दो, फिर अपन भूल जाएंगे। इसकी रेट है जो 1500 रुपये है, ये लीटर का है। ओके। इसकी रेट है 750 रुपये। 750। हाँ। अब देखो मैंने कल ये हुक काट के आपने रख ली, देखते क्या? आप कभी देख लेना, 1 महीने में ये एक घोड़े के हैं, घोड़ी के हैं। हाँ। आपने कभी इतनी ग्रोथ नहीं हुई है, दिखेगी बहुत ज्यादा ग्रोथ हो गई। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम हफ्ते में 2 दिन लगाते हैं। अच्छा। जब अपने यूज करना स्टार्ट करना है तो पहले 2 हफ्ते तो आप 1 दिन छटकर लगा सकते हैं। उसके बाद हफ्ते में 2 दिन लगाओ। तो ये सर कितने दिन में हुए हैं इतने बड़े? 1 महीने में। 1 महीने में? हाँ। यही है अभी इसकी आप ग्रोथ देखो। ये एक पैर का ये है, एक पैर का ये है। 1 महीने में देखो यहाँ पे ना खुरी लगती है ना पैरों में, ये सारा जहाँ पे वो नेल्स लगाते हैं, सारा नेल का बेस ही आ गया। इतनी बड़ी नेल होती है, वो थोड़ी टेढ़ी लगती है ना, देखो। तो सर ये खुर बढ़ने से क्या फर्क पड़ता है घोड़े में? घोड़े में देखो क्या है कि एक तो सबसे बड़ी बात है कि घोड़ों वालों में इच्छा होती है कि घोड़े का साइज तो मान लो 65 हो गया और घोड़े के पैर उसके इतने हैं। घोड़ों में जो सबसे बड़ी खुरी लगती है वो 6 नंबर की लगती है। 6 नंबर। तो आपने नॉर्मली देखा होगा कि घोड़े की होनी तो ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए ना, तो होगा क्या, किसी घोड़े के 4.5 खुरी लगी होगी, किसी के 4.25 लगी होगी। तो बॉडी देखो, जो घोड़े के पैर है ना, जो सुम है घोड़े के, हूफ है, वो घोड़े की नींव है, मकान वही मेन चीज है, उसके ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है। अगर वही साउंड नहीं है तो घोड़े की डेवलपमेंट प्रॉपर समझो नहीं, कोई मतलब ही नहीं है फिर। हाँ, 2 चीजों का घोड़ों में बहुत इंपॉर्टेंस है, घोड़े के दांत और घोड़े के सुम। जैसे अगर घोड़े के सुम प्रॉपर नहीं है, उसमें कोई इसी तरह का दर्द है, तो आप क्या देखोगे कि जैसे हमारे दांत का दर्द होता है ना, ऐसे उसका सुम का दर्द है। ओके। सुम की प्रॉपर केयर आप हर 4 से 6 वीक तक फैरियर को बुलाओ। कोशिश करो कि आप प्रोफेशनल फैरियर को बुलाओ, अच्छे फैरियर को। हाँ, जिससे जब पैसे ज्यादा लेवे कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक है ना, हमारा 10 लाख का जानवर है, अगर वही खराब हो गया पैर, क्योंकि एक बार कच्चा लग गया ना पैर, तो घोड़ा 3 महीने तक रास नहीं आता, लंगड़ाने लग जाता है। लेमनाइटिस की प्रॉब्लम जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। वैसी है। अब सूम जैसे ये देखो, आप हमने डेवलपमेंट बताया, हूफ की ना एक एनाटॉमी होती है अलग से, कि अब घोड़ों वालों में जहाँ ट्रेंड है कि घोड़े को बायोटिन दो, उससे हूफ आपका बड़ा होता है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है, अब भी बताता हूँ कि बायोटिन का घोड़ों में कोई रोल नहीं है। ओके। बायोटिन की अगर आपने डोज घोड़ों को देनी है तो रोज की डोज सिर्फ 1 mg है। 1 mg? हाँ, 1000 मिलीग्राम का 1 ग्राम बनता है। ग्राम के 1000वें हिस्से में आपने उसको डोज देनी है। तो देखने में आया कि घोड़े वाले 2-2 चमचे भी दे रहे हैं बायोटिन के।
बायोटेन का हूफ में कोई रोल ही नहीं होता, इसकी एनाटॉमी डिफरेंट है। बना क्या है, कैल्शियम का बना हुआ है, फॉस्फोरस है इसमें, जिंक है, कॉपर है, सिलीनियम है। उसके बाद आप देखते होगे एक प्योर प्रोटीन होती है कर्टेन, ये 100% कर्टेन है, 100% कर्टेन है, ये प्योर प्रोटीन है। जैसे हमारे बाल है ना, हमारे नाखून है, ऐसे ये घोड़े की भी प्योर प्रोटीन, ये 100% कर्टेन होता है। ओके। बेटा बायोटेन क्या है, बायोटेन है विटामिन B7, वो वाटर सॉल्युबल है। वाटर सॉल्युबल होने के कारण वो घोड़े के कभी शरीर में रह नहीं सकता, इसलिए वो कोई काम नहीं करता। ठीक है, अब इसका बस अलग से बात है कि दुनिया में जितने हूफ ऑयल्स अवेलेबल हैं वो लुब्रिकेशन तो देंगे, कभी कोई साइज बड़ा नहीं करेगा, साइज बड़ा नहीं करेंगे। हाँ, ये साइज भी बड़ा करता है। अगर बहुत घोड़ों वालों को प्रॉब्लम है कि हमारे फोन आते हैं तो आपको भी पूछते हो कि हमारे घोड़े का सूम कैसे बड़ा होगा, कभी कोई बड़ी खुरी लगाता है, कभी उसे किस तरीके से काटते हैं खुर किसी से, आप ये यूज करो, 15 दिन में आपके सामने रिजल्ट आने लग जाएगा हूफ ऑयल का। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू जी इतनी जानकारी देने के लिए।